हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अगर आप लोग अभी जीरो पर हो और आपका टारगेट नीट में 550 प्लस है तो ये वीडियो आपके लिए है। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे आप लोग नीट में 550 प्लस स्कोर कर सकते हो बचे हुए 4 महीने में। मेरे नीट के पहले अटेम्प्ट में 575 मार्क्स आए थे, तो मुझे पता है कि क्या क्या करना होता है 550 प्लस मार्क्स लाने के लिए। एंड अगर आप लोग वो सब कुछ करोगे तो डेफिनेटली आपके 550 प्लस मार्क्स आएंगे। और अगर आपका टारगेट नीट में 650 प्लस मार्क्स है तो वो भी पॉसिबल है, क्योंकि सेकेंड अटेम्प्ट में मेरे 666 मार्क्स आए थे, वो भी सिर्फ 4 महीने में। तो अगर आपका टारगेट 650 प्लस है तो आपको सब कुछ सेम फॉलो करना है। ये स्ट्रैटेजी जो मैं आपको बताने वाली हूँ ऑलमोस्ट सब कुछ सेम रहेगा। बस आपको एक गलती नहीं करनी जो मैंने कर दी थी फर्स्ट अटेम्प्ट के टाइम पे। आपको बहुत सारे मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करनी होगी। सिर्फ क्लासेस करने से कुछ नहीं होगा, आपको क्लासेस के साथ साथ मॉक टेस्ट प्रैक्टिस भी करनी होगी। इसमें टेक्स्ट बुक पास लाइट आपकी हेल्प करेगा। ऑलमोस्ट 380 प्लस मॉक टेस्ट है नीट के विद सिमिलर इंटरफेस ऑफ मेन एग्जाम। 320 प्लस चैप्टर टेस्ट है, 15 प्लस प्रीवियस ईयर पेपर्स है, 1800 पीआईक्यूज के साथ। साथ साथ क्विक रिवीजन के लिए आपको तीनों सब्जेक्ट्स के स्टडी नोट्स भी मिलते हैं, जिसमें सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड फॉर्मूलाज कवर्ड है, जो एग्जाम से पहले आपकी क्विक रिवीजन में काफ़ी हेल्प करेगा। हर टेस्ट के डिटेल सॉल्यूशन के साथ साथ आपको डिटेल एनालिसिस भी मिलती है, जो आपकी हेल्प करेगा आपके वीक एंड स्ट्रॉन्ग एरियाज को आइडेंटिफाई करने में, और आप अपने वीक एरियाज पर फोकस कर पाओगे। साथ ही आप किसी भी टेस्ट को जितनी बार चाहे उतनी बार अटेम्प्ट कर सकते हो, और इससे आप अपने वीक एरियाज को और भी ज़्यादा इंप्रूव कर सकते हो। अभी ग्रैंड फिनाले सेल चल रही है 28 दिसंबर से 31 दिसंबर तक, जिसमें टेस्ट सीरीज आपको बहुत ही कम प्राइस में मिल जाएगी। और अगर आप लोग मेरा कोड अना12 यूज़ करते हो तो आपको इंस्टेंट 10% डिस्काउंट और मिल जाएगा। अगर आप सीरियस हो नीट के लिए तो ये टेस्ट सीरीज आपको एक बार ज़रूर एक्सप्लोर करनी चाहिए, और कम से कम इनकी जो फ्री टेस्ट सीरीज है उसको ज़रूर अटेम्प्ट करना। बिलीव मी, आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो जितने भी बच्चे मुझसे पूछते रहते हैं कि दीदी हमें कौन सी टेस्ट सीरीज लेनी चाहिए, तो मैंने बता दिया आप लोग कौन सी टेस्ट सीरीज ले सकते हो। एंड अगर आपका टारगेट 650 प्लस है तो आपको बस ये गलती नहीं करनी है, आपको बहुत सारे मॉक टेस्ट देने हैं, क्योंकि मैंने अपने पहले टाइम में बिल्कुल भी मॉक टेस्ट नहीं दिए थे, मैंने बहुत कम मॉक टेस्ट दिए थे। एंड आई फील कि अगर मैंने वो गलती नहीं की होती तो आज शायद मेरा पहले ही अटैम्प्ट में सिलेक्शन हो चुका होता। तो अगर आपका टारगेट 650 प्लस है तो आपको ये गलती नहीं करनी है। बाकी की सारी स्ट्रैटेजी जो है वो भी सेम रहने वाली है, बस एक चीज़ का और फ़र्क है। अगर आप लोग 650 प्लस टारगेट कर रहे हो तो आपको सारे चैप्टर्स करने पड़ेंगे। लेकिन अगर आपका टारगेट 550 प्लस है तो आपको हाई वेटेज से स्टार्ट करना है। आपको पहले सारे हाई वेटेज चैप्टर्स करने, फिर अगर आपको लास्ट में टाइम मिलता है तो आप बाकी के चैप्टर्स भी करो। अदरवाइज लास्ट वाले आप रिस्क ले सकते हो, लेकिन हाई वेटेज वाले आपको करके जाने हैं, जिससे आपका 550 जो स्कोर है वो आ जाएगा। तो वो हाई वेटेज चैप्टर्स की लिस्ट ऑलरेडी मेरे टेलीग्राम चैनल पे अपलोडेड है, आप लोग वहाँ से जाकर देख सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर ज्वाइन कर सकते हो। तो वो वाले चैप्टर्स है जिन पे आपको बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना है। मतलब ये वाले चैप्टर्स तो आपको करके ही जाना है, अगर इनमें से कोई छोड़ा तो दिक्कत हो जाएगी। ये सारे चैप्टर्स आपको करके जाने हैं, ठीक है। बाकी वाले चैप्टर्स जो अगर आपको टाइम मिल रहा है तो आप करो, लेकिन इनमें से आपको कुछ नहीं छोड़ना। तो हाई वेटेज चैप्टर्स आपको मिल गए। अब बात करते हैं कि इन चैप्टर्स को आपको कैसे पढ़ना है, कि आपकी आगे की स्ट्रैटेजी है। आपको सबसे पहले लेक्चर लेना है और आपको इन चैप्टर्स को समझना है, तो आप डेफिनेटली वन शॉट पे जा सकते हो। चाहे आप उम्मीद की जाओ, चाहे आप प्रचंड की जाओ, चाहे मिशन 100 से करो, किसी भी वन शॉट से आप कर सकते हो। बायो के लिए तो मैं प्रेफर करूँगी कि आप विपिन सर की वन शॉट्स देखो, काफ़ी क्रिस्प है। एंड जितना टाइम चाहिए उस चैप्टर को उतना दे रखा है, पूरी एनसीईआरटी समझा रखी है, एंड आपको समझ भी आएगी, तो डेफिनेटली आप वहाँ से कर सकते हो। एंड आपको बिल्कुल भी डाउट नहीं रखना कि क्या वन शॉट से सिलेक्शन होगा या वन शॉट से मार्क्स आएंगे। मैंने अपने पहले टाइम में भी वन शॉट देखी थी, मैंने अपने दूसरे टाइम में भी वन शॉट देखी थी, तो मेरा सिलेक्शन हुआ तो आपका भी होगा। बाकी आपका डाउट होता है इसके बाद कि नोट्स बनाने या फिर नहीं बनाने। देखो, नोट्स अभी बनाने का टाइम बिल्कुल भी नहीं बचा है। अगर आप नोट्स बनाओगे और उसमें बहुत ज़्यादा टाइम चला जाएगा आपका, तो आप कब पढ़ोगे, आप पढ़ ही नहीं पाओगे। तो उस वक्त आपका फोकस होना चाहिए नोट्स को पढ़ने में। तो देखो, बायो के लिए तो आपको प्रॉपर एनसीईआरटी ही पढ़नी है, तो आप लेक्चर देखो, एनसीईआरटी पढ़ो। फिजिक्स के एनसीईआरटी मैंने नहीं पढ़ी थी, मैंने बैच के नोट्स पढ़े थे, तो आप लोग भी बैच के नोट्स पढ़ सकते हो उसमें। केमिस्ट्री में भी आप लोग बैच के नोट्स पढ़ सकते हो पीडीएफ से, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगी कि आप एक बार एनसीईआरटी ज़रूर पढ़ो। देखो, इनऑर्गेनिक की एनसीईआरटी तो आपको प्रॉपर बायो की तरह ही पढ़नी है, उसमें तो एनसीईआरटी से बाहर कुछ नहीं आता, तो आपको सिर्फ एनसीईआरटी को ही पढ़ना है। लेकिन ऑर्गेनिक और फिजिकल में भी मैं आपको बोलूँगी कि आप एक बार ज़रूर रीड करो, और जितने भी थियोरेटिकल पॉइंट्स हैं आप उसे हाईलाइट कर लो, एंड उसके बाद आप सिर्फ उन्हें रीड करो। एंड अगर आपसे ये भी नहीं हो रहा तो आप लोग मेडिसी बुक को भी रिकमेंड कर सकते हो, उसकी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, आप वहाँ से जाके ले सकते हो, एंड उसको आप रीड कर सकते हो। वहाँ पे भी पूरी एनसीईआरटी अच्छे से लिखी हुई है, तो वो भी एक बहुत अच्छा सोर्स है नोट्स को रीड करने के लिए। लेकिन जब आप लोग लेक्चर ले रहे हो तो आपको फिजिक्स में फॉर्मूला शीट्स, फिजिकल केमिस्ट्री में भी फॉर्मूला शीट्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको रिएक्शन शीट्स, इनऑर्गेनिक में आपको एक्सेप्शन शीट्स, ये सब कुछ आपको अपना बनाना है। आपको एक पेज साथ में लेके बैठना है, जैसे कोई फॉर्मूला या फिर कोई रिएक्शन है, आपको उधर एक पेज पे लिखते जाना है, और जैसे आपका लेक्चर खत्म होगा आपकी फॉर्मूला शीट्स या फिर रिएक्शन शीट जो भी है वो आपकी रेडी हो जाएगी।
तो आपको बिल्कुल भी डिले नहीं करना है, आपको साथ-साथ ही बनाना है। मैंने अपने पहले अटेम्प्ट में भी बनाई थी, जिसने मेरी काफ़ी हेल्प करी थी सेकंड अटेम्प्ट में, क्योंकि मेरे को फिर दोबारा बनाना नहीं पड़ा था। जब आप अपनी सारी शीट्स बनाते हो ना, तो आपको सब कुछ बहुत जल्दी याद हो जाएँगे, आपको फॉर्मूलाज़ भी बहुत जल्दी याद हो जाएँगे, आपको रिएक्शंस भी बहुत जल्दी याद हो जाएँगे, और अगर आपको सब कुछ याद हो गया, तो डेफ़िनेटली आपसे क्वेश्चन सॉल्व भी होंगे। क्योंकि कई बार हमसे क्वेश्चंस इसीलिए सॉल्व नहीं होते क्योंकि हमें यही चीज़ें याद नहीं होती, और जब तक हमें ये सब याद नहीं होगा, हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो आपको फॉर्मूला आना चाहिए, और फॉर्मूलाज एकदम से याद नहीं होते हैं, तो उसके लिए आपको शीट्स बनानी पड़ेगी, आपको उसे डेली रिवाइज करना पड़ेगा, तब याद होंगे। एंड ऑल्सो लास्ट रिविजन में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, तो ये सब आपको अपनी खुद की बनानी है। नेक्स्ट है आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस। इसके लिए आप कोई भी डीपीपी या मॉड्यूल यूज़ कर सकते हो, लेकिन अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, तो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हो पीडब्ल्यू एनसीईआरटी पंच बुक की पीडीएफ, और वहाँ से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। वो बुक मैंने भी सॉल्व करी थी अपने टाइम पे। वो काफ़ी अच्छी बुक है, वहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन मिल जाएंगे, नीट लेवल के सारे टॉपिक्स के, तो डेफिनेटली आप उससे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। इसके बाद आपको करने हैं पीओक्यूज़। बायो में आपको लास्ट 5 ईयर्स तक के पीओक्यूज़ करने हैं, एंड केमिस्ट्री फिजिक्स में आप लास्ट 10 ईयर्स तक के कर सकते हो। तो ये सारे स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं और अपना चैप्टर जो है उसे कंप्लीट करना है। देखो, उसके बाद आपको देने पार्ट टेस्ट। तो जब आप लोग पार्ट टेस्ट दोगे, तो उसमें कुछ चैप्टर्स आपने करे होंगे, कुछ नहीं करे होंगे। तो ये सोच के कि मैंने तो चैप्टर्स पढ़े ही नहीं है, मेरे मार्क्स कम आएंगे, तो छोड़ दे, तो ऐसा मत करना, दे देना उस मॉक टेस्ट को। आपको भी बताना है कि आपने वो चैप्टर्स नहीं पढ़े हुए, तो उसका आप स्ट्रेस नहीं लोगे बिल्कुल भी। आप ये देखोगे कि जितना आप पढ़ के जा रहे हो, जितना आपने पढ़ा है, जितना आप अटेम्प्ट कर रहे हो, उसमें से आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। एटलीस्ट आपको ये तो पता लग जाएगा ना कि जितना आपने पढ़ा है उसमें से आपको कितना आता है, कि आप क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो या फिर नहीं कर पा रहे, क्या दिक्कत आ रही है, आपको अपनी गलतियाँ पता लग जाएगी जिसको आप इम्प्रूव कर सकते हो। तो इसलिए पार्ट टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। तो इनकेस अगर आपने कोई चैप्टर्स नहीं भी पढ़े होंगे, तो स्टिल मत स्ट्रेस लेना, उसका दे देना, और ये देखना कि आप जितना पढ़ के गए हो, जितना आपने अटेम्प्ट किया, उसमें से आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, और उसे आपको आगे इंप्रूव करना है, तो उनका स्ट्रेस आपको नहीं लेना। एंड एक और एडवाइस, आई नो आपका टारगेट जो 550 प्लस है, और आप उसी के हिसाब से पढ़ाई करोगे। आप जो है पहले हाई वेटेज चैप्टर्स करोगे, इस सब से करोगे, जो जो मैंने बताया सब कुछ ठीक है। बट वन थिंग विच यू कैन ऐड ऑन टू जस्ट गेट एक्स्ट्रा मार्क्स, वो ये है कि जब आप लोग लास्ट में फुल मॉक टेस्ट दोगे, तो जो चैप्टर आपने छोड़ रखा होगा, उस चैप्टर के जितने भी टाइप के क्वेश्चन आ रहे हो, आप उन सबको देख लेना एक बारी। अगर आप कुछ समझ पा रहे हो या आप वो टॉपिक पढ़ सकते हो, तो ज़रूर कर लेना उसको। तो जब मेरा पहला अटेम्प्ट था, तो उस टाइम पे मैंने भी कुछ चैप्टर छोड़ रखे थे, और जब मैं फुल मॉक टेस्ट देती थी, तो मैं उन क्वेश्चंस को नहीं देखती थी जो मैंने छोड़ रखे हैं। मुझे लगता था ये तो मैंने छोड़ दिया चैप्टर, तो उसका मुझे नहीं देखना कुछ। बट नीट एग्जाम में मुझे सेम उसी टाइप के क्वेश्चंस दिखे उन चैप्टर्स के, तो उस टाइम में मुझे बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि यार मैं काश पूरा चैप्टर छोड़ देती, बस मैं इन चैप्टर्स के वही टॉपिक्स पढ़ लेती, वही क्वेश्चंस कर लेती जो जो मेरे मॉक टेस्ट में आ रहे थे, तो शायद आज मैं नीट में कर पाती सॉल्व, और मेरा सिलेक्शन हो जाता। तो ये गलती हो गई थी मेरी, मैंने जितने भी मॉक टेस्ट दिए, मैंने ढंग से उसे रिव्यू नहीं किया, मैंने वो क्वेश्चंस नहीं देखे थे जो मैंने छोड़ दिए थे। तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि एक बार अच्छे से पूरा एनालाइज किया करो मॉक टेस्ट को। लास्ट के जो मॉक टेस्ट बनते हैं काफ़ी ज़्यादा नीट लेवल के बनते हैं, और बहुत ज़्यादा चांस होता है उन क्वेश्चन का नीट में आने का। तो अगर आप लोगों के पास टाइम है, तो प्लीज़ उन क्वेश्चंस को एक बार ज़रूर रिव्यू करना, उनका सॉल्यूशन देखना, उन टॉपिक्स को समझ लेना अगर आप कर पा रहे हो। इससे आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी, एंड यू विल बी ऑन नेक्स्ट स्टेज। इसके बाद आपको करनी है रिवीजन, जिसमें आपको अपनी फॉर्मूला शीट्स वगैरह जो आपने बनाई हैं, इन सबको आपको रिवाइज करना है, और साथ में वो क्वेश्चन जो आपसे फर्स्ट टाइम में क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हुए नहीं होंगे ना, जिनके लिए आपको सोल्यूशन देखना पड़ेगा, जो आपको डिफिकल्ट लगेंगे, उन क्वेश्चन को आपको मार्क करना है, और उन क्वेश्चन को आपको रिविजन में करना है। जो क्वेश्चंस आपसे एक बारी में हो गए, वो आपसे बाद में भी हो जाएंगे, लेकिन जो नहीं हुए, जो आपको डिफिकल्ट लगे, जिनके लिए आपने सोल्यूशन देखा, वो आपको आगे भी ट्रबल करेंगे, तो इसलिए आपको रेगुलरली उन सबको रिवाइज करना है। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। आई होप यू गाइस लाइक द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए, तो प्लीज़ लाइक करना, वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ जितना ज़्यादा कर सकते हो, एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। चैनल पर अगर नए, तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करके जाना, मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है जब आप लोग सब्सक्राइब करते हो, तो प्लीज़ कर दो गाइस। आपको तो एक बटन ही दबाना है फ्री में, तो प्लीज़ दबा दो, मेरे जल्दी से 15 के सब्सक्राइबर्स करवा दो गाइस। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलना, वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा मटेरियल मिलेगा जो आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाला है नीट में। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, उधर आपको बहुत कुछ मिलेगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। एंड वहाँ पे मैंने जितना भी मटेरियल अपलोड कर रखा है, वो आपकी काफ़ी हेल्प करने वाला है, तो प्लीज़ जाओ, उसका मैक्सिमम बेनिफिट लो। वीडियो में कोई भी डाउट हो, तो आप लोग मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, ये भी ज़रूर बताना, और ये वीडियो कैसी लगी हो ज़रूर बता के जाना। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ऑल द बेस्ट गाइज फॉर नीट प्रिपरेशन।